तो चलिए अब किसानों के गुस्से के बाद अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार करके इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस ड्राफ्ट में 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। सरकारी योजनाओं का भी लाभ ना दिए जाने का जिक्र है। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते बनने लगे हैं। राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। तो हम आपको बता देते हैं इस ड्राफ्ट में क्या है, जो कि वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है upslc.upsdc.gov.in पर। 19 जुलाई तक का समय है। तब तक जनता को अपनी राय देनी है, फीडबैक देना है। उन्हें क्या लगता है कि इसमें और चीज़ें ऐड होनी चाहिए, क्या लगता है कि जो चीज़ें हटनी चाहिए। लेकिन लगभग ये चीज़ें तैयार हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में हम समझाएं। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे तो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये ड्राफ्ट है अभी। 2 से ज़्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरियों में मौका नहीं मिलेगा। जो नुकसान, जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 से ज़्यादा बच्चे तो स्थानीय निकाय, पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जनसंख्या नियंत्रण बिल के ड्राफ्ट में ये है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्यों का नाम भी दर्ज नहीं किया जा सकेगा। तो अब आपको बहुत सोच समझ के आगे फैमिली प्लानिंग करनी होगी। लेकिन ये अभी ड्राफ्ट है, इस पे अभी अंतिम मोहर लगनी बाकी है। जनसंख्या नियंत्रण बिल के ड्राफ्ट में क्या है? 2 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं, सरकारी नौकरियों में मौका नहीं मिलेगा, स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत नहीं लड़ सकेंगे, जो जितनी भी सुविधाएं सरकार से जुड़ी हैं उनसे वंचित रह जाएंगे। राशन कार्ड में सिर्फ 4 ही सदस्यों का नाम होगा, उससे ज्यादा अगर घर में बच्चे हैं या मेंबर्स हैं तो नहीं उनका नाम दर्ज किया जाएगा। 2 से कम बच्चे तो सरकारी नौकरी में 2 इंक्रीमेंट ज्यादा मिलेंगे, ये फायदे हैं। 2 से कम बच्चे तो सरकारी नौकरी में प्रमोशन निश्चित तौर पर मिलेगा। 2 से कम बच्चे तो हाउसिंग स्कीम में छूट भी मिलेगी। इस ड्राफ्ट के हिसाब से 2 से कम बच्चे तो पीएफ में सरकारी योगदान का ज्यादा मौका। 2 से कम बच्चे तो पानी, बिजली, टैक्स में भी छूट। जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है उनको बाकी और चीजों में छूट मिलेगी, होम लोन में भी छूट मिलेगी। यूपी विधि आयोग के चेयरमैन आदित्यनाथ मित्तल ने ड्राफ्ट बिल के बारे में विस्तार से बताया। अगस्त के दूसरे हफ्ते में यूपी सरकार को ड्राफ्ट बिल सौंपेगा विधि आयोग। उत्तर प्रदेश में विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। क्या कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदित्यनाथ मित्तल, जो कि यूपी विधि आयोग के चेयरमैन। आदित्यनाथ जी, क्या प्रावधान है? क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के मन में, ये कैसा जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट तैयार किया गया, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कानून पास होने के 1 साल के बाद लागू होगा। और इस बीच अगर किसी का कोई गर्भवती है महिला तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको गर्भ हटाना होगा। दूसरी बात ये है कि इसमें ये जो कानून है ये सभी जाति, धर्म, संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी विशेष जाति को टारगेट नहीं किया जा रहा है। और ये जो कानून होगा ये प्रोत्साहनजनक ज़्यादा होगा, हतोत्साहक भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहता है तो वो अपने परिवार को नियंत्रित ना करे। इसमें जबरन नसबंदी कराने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। नसबंदी स्वैच्छिक लोगों को करानी होगी। और स्वैच्छिक नसबंदी अगर 2 बच्चे के बाद कोई करा लेता है, और हम अभी इसमें ये भी जोड़ने वाले हैं कि अगर किसी महिला की आयु 45 साल हो चुकी है और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 साल की है तो ऐसे लोगों को भी नसबंदी कराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक व्यवस्था ये भी हम करने जा रहे हैं कि बीपीएल परिवार अगर 1 बच्चे के बाद अपनी नसबंदी करा लेता है तो उसको एक मुश्त 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। और ऐसे बच्चे की, जो 1 बच्चा है, ऐसे बच्चे की चिकित्सा, शिक्षा
ग्रेजुएशन लेवल तक पूरी शिक्षा निःशुल्क होगी और ऐसे बच्चे को इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या और प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन में उसको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए 2 बच्चों में से एक बच्चा कोई विकलांग है या हो गया है या अक्षम है या हो गया है या मृत्यु हो गई है, तो ऐसी दशा में वो दंपत्ति अपना तीसरा बच्चा भी पैदा करने के लिए स्वतंत्र होंगे। और जहाँ तक एक समुदाय विशेष की बात आप लोग ज़्यादा उठाते हैं, समुदाय विशेष का भी हमने विशेष ख्याल रखा है कि अगर किसी व्यक्ति के एक से अधिक पत्नी हैं और उन सारी पत्नियों को मिलाकर के किसी व्यक्ति के अगर 2 बच्चे तक सीमित हैं, तो ऐसी दशा में वो व्यक्ति इस योजना का पात्र होगा। परंतु अगर उसने 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन किया है तो उसको डिसइंसेंटिव्स लेने होंगे और उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तक सर जैसे मान लीजिए जिनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, क्या ये कानून उन पर भी लागू होगा? उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा? नहीं। देखिए, ये कानून जो है वो आगामी तिथि से लागू होगा और कानून लागू होने के बाद जो जनसंख्या नीति का उल्लंघन करेगा उस व्यक्ति पर इसका प्रभाव होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ गीता भट्ट आरएसएस समर्थक जुड़ गई हैं, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, आपके पास आते हुए, अब उत्तर प्रदेश में 2 बच्चे ही अच्छे, कैसा लगा ये योगी मॉडल? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि देश में जनसंख्या एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस समस्या खत्म होनी चाहिए। लेकिन 7 साल से केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्यों नहीं सरकार मिलके एक नेशनल इसका कानून लाने की कोशिश की, जो उन्होंने नहीं की। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये परेशान, इनके पास मुद्दा नहीं, इसलिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कि हम लोग आधे घंटे इसमें टाइम काट दें, हम आप बात ना कर पाए कि महिलाओं की इज्जत कैसे यहाँ पे साड़ी खींची जा रही, इस पे चर्चा ना हो पाए, इस पे चर्चा ना हो पाए कि कोविड काल में लोगों की मौतें हुई हैं, उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा, चर्चा ना हो पाए कि महंगाई बेरोजगारी से उत्तर प्रदेश में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, चर्चा ना हो पाए कि पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सरकार के साथ मिलकर जो तांडव कर रहे हैं, जो यहाँ पे गोली बारूद चला रहे हैं, इस पर चर्चा ना हो पाए, चर्चा ना हो पाए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुंडों के साथ मिलकर किस तरह से समाजवादी पार्टियों के पर्चे खींच के भाग रही है, किस तरह से उनको घुसने नहीं दे रही, किस तरह से उनको नामांकन न कर पाए इसलिए उनको ऊपर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है, FIR चलाती है, उनके घरों को तोड़ती है और कैसे महिलाओं को सरेआम उसकी साड़ी खींची जाती है, इसमें चर्चा ना हो पाए। हिंदुस्तान में महिलाओं का सम्मान तो सभी जानते हैं, हमारी संस्कृति और संस्कार है, इस पे चर्चा क्यों नहीं? अगर ये यही घटना अगर ये पश्चिम बंगाल में हुई होती या महाराष्ट्र में हुई होती, राजस्थान में हुई होती, तो ये डिबेट हो रही होती क्या? अब तक तो यहाँ पे महिलाओं के नाम पे डिबेट का भमाल लग जाती और महिला आयोग की महिला जो चेयरमैन है रेखा जी आके कितना अभी तक कितने इन्होंने अपने सदस्य भेज दिए होते उत्तर प्रदेश के अंदर में कि जाइए वहां इंक्वायरी कीजिए। यहाँ पे हजारों हजार महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सदस्य नहीं महिला आयोग का रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि जनसंख्या हमारी समस्या है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन समस्या का समाधान ये कम करते हैं, एक समस्या के सामने लाके दूसरी बड़ी समस्या खड़ी करके एक समस्या पैदा करने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। लेकिन इस ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है भदौरिया जी, इस ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ताकि इसमें लोगों का फीडबैक लिया जा सके। आप इससे सहमत हैं जो चीजें इसमें ऐड ऑन की गई हैं? मैं तो आपसे कह रहा था कि जनसंख्या हमारे लिए समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये काम पहले क्यों नहीं होना? 4.5 साल पहले सरकार क्या कर रही थी? इसके मतलब अभी समस्या खड़ी हुई है देश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं बच पा रहा है, चाहे हाथरस की बेटी हो, चाहे उन्नाव की बेटी हो या लखीमपुर की बेटी की, सरेआम चीरहरण हो रहा है और धृतराष्ट्र के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम सत्ता के नशे में धृतराष्ट्र हो गए हैं और यहाँ पे उन्होंने दुशासन दुर्योधन छोड़ दिया है समाज के अंदर में कि जाइए चीरहरण कीजिए। इस तरह से आप उत्तर प्रदेश में सरकार और कानून व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं, यहाँ पे आतंकी माहौल बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में, गोली बारूद चलेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में। ऐसा कभी आपने कोई विजुअल हमें दिखा दी इसके पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे? क्या आपने कभी गोली बारूद चलते देखा? महिलाओं के चीरहरण होते हुए आपने देखा? और इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अभी आज तक इस पे ये नहीं बोला कि चीरहरण हुआ है, हम शर्मिंदा है और हम इस्तीफा मांगते हैं मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री हो चुके हैं, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अंतिम समय में इस तरह का मॉडल लाया जाता है ताकि लोगों को गुमराह किया जाए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिक्र नहीं, कोरोना काल में जिन लोगों की जान गई उनको लेकर कोई बात नहीं, ऐसा आरोप लग रहा है।
देखिए प्रियंका जी, असली विषय पर आने से पहले सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगी कि क्या कारण है कि एक जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो इसको जो ये नया कानून लाने का जो एक ड्राफ्ट आया है उसको या तो राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सांप्रदायिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भूल रहे हैं कि इनकी सरकार में इनके मंत्री गायत्री प्रजापति, जिनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा और तब जाके उन्होंने अपने मंत्री की गिरफ्तारी होने दी, नहीं तो उनको अरे वो तो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में कई बार मुकरे गए, कई बार हो गया कोर्ट का मामला। मैं कह रहा हूँ पब्लिकली चीरहरण हो रहा है, खड़ी है यहाँ, साड़ी नोची जा रही, खोली है, खींचने की कोशिश की जा रही, इस पे क्यों नहीं बात कर रही आप? बार बार कहानी बताने में चले आते। मैं कह रहा हूँ पब्लिकली चीरहरण हुआ है उत्तर प्रदेश में, महिलाओं का एक एक करके। भदौरिया जी एक सेकंड भदौरिया जी, आप भदौरिया जी सुनना पड़ेगा ना एक एक करके। वो हमने पूरा हाथरस इकट्ठा हो जहाँ पे आपके डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे थे कि नहीं, देखिए शोर नहीं, यहाँ पे इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, एक एक करके अपनी बात रखिए। में जिस तरह से अत्याचार किया, स्वामी ने किया महिला के साथ, आप बताइए क्या महिलाओं का उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं का अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो जाए और आप बैठ के यहाँ पे कहानी बताने लग जाए, ये अच्छी बात नहीं है। महिलाओं के साथ खड़े होइए, महिलाओं के साथ खड़े होइए। भदौरिया जी सुनना तो पड़ेगा ना, जो आरोप आप लगा रहे हैं, जिन बातों का आप जवाब चाहते हैं उसके लिए सुनना तो पड़ेगा। भदौरिया जी सुनना पड़ेगा। हम लोग नई राजनीति बात करते हैं आज, हमारे घर में भी महिलाएं हैं, आप महिलाएं, चलिए महिला के साथ खड़े होते हो, महिला के न्याय की मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर की सरकार बर्खास्त हो, जिस सरकार में महिला का चीन हो रहा हो और सरकार जो अधिराज की तरह बैठी है। चलिए ठीक है, एक सेकंड। जनसंख्या नियंत्रण बिल के ड्राफ्ट में क्या है, इसके फायदे कितने हैं, इसमें क्या बदलाव होने चाहिए, इसको लेकर हम चाह रहे चर्चा हो, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, छींटाकशी करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आप दोनों यहाँ रुक जाइए अभी एक सेकंड। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति एक दूरगामी फैसला है, सुनवाते हैं। देखिए राजनीति करने वाले करेंगे, क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो वह कई रंग बदल करके दिखाई देंगे, लेकिन जब प्रदेश के हित की बात को लेकर के सदन में चर्चा होगी तो जो बात है वहाँ पर विपक्ष को अपनी बात कहना चाहिए, लेकिन बहुत स्पष्ट सोच है, एक स्पष्ट लक्ष्य है और उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो और जो उत्तर प्रदेश के संसाधन है उसका प्रदेश की जनता के हित में उपयोग किया जा सके, इस बात को ध्यान में रख करके जनसंख्या नीति लाई जा रही है और मुझे लगता है इसका सब स्वागत करेंगे। वोट की राजनीति के लिए विरोध कोई भले करे। ठीक है, अनुराग भदौरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गीता भट्ट जी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन एक एक करके आप अगर अपना सवाल कोई कर रहे हैं उसके जवाब के लिए आपको सुनना पड़ेगा। शोर हो हल्ला कोई गुंजाइश नहीं है उसकी यहाँ पे। गीता भट्ट अपनी बात पूरी करें आप, फिर अनुराग भदौरिया आपके पास आते हैं। जी प्रियंका जी, देखिए मैं यही कह रही थी कि 1947 में के बाद जो सेंसस हुआ और 2011 का जो सेंसस हुआ, 4 गुना जनसंख्या देश की बढ़ी है और उत्तर प्रदेश जो कि आज ये अनुमान है कि 24 करोड़ की जिसकी जनसंख्या है और अगर ये अलग से देश होता तो शायद विश्व में इसका 6वां स्थान होता। इतनी जनसंख्या वाला प्रदेश और उसमें जनसंख्या और संसाधनों के बीच जो अनुपात है उसमें जो एक तरह से बहुत बड़ा अंतर आया हुआ है, उस अंतर को पाटने के लिए ये आवश्यक है कि हम संतुलन बनाएं। अब इसको बिना बात के इस पे राजनीति करके इसको कि भाई नियंत्रण करने, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूर्ण रूप से जो ये लिखा हुआ है, विधि आयोग ने जो अपना उत्तर प्रदेश के जो उन्होंने अपना ड्राफ्ट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल स्वेच्छापूर्ण तरीके से इसका वो जो है इसे अपनाया जाएगा और ऐसा नहीं है कि किसी प्रदेश में इस तरह के कानून लागू नहीं है। पंचायती राज लेवल तक आज अभी भी राजस्थान में इसे माना गया है, इसे मध्य प्रदेश में माना गया है। गीता जी यहाँ पर भदौरिया जी ने ये बोला है कि ठीक है, हम तो पहले से ही बोलते थे कि जनसंख्या कंट्रोल में आनी चाहिए, लेकिन जो बाकी और समस्याएं हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई या कोरोना काल में जो एकदम फेलियर मॉडल सामने आया, उन पर ध्यान कब दिया जाएगा? अब बहुत ही कम समय बचा है चुनाव के लिए, तो क्या ये सब कुछ चुनावी मॉडल है?
देखिए, चुनाव का अब यही है कि जिसको राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर यह कानून में आता है तो ये खींची राजनीतिक है, गोलियां चली राजनीतिक है, पर्चे फाड़े गए राजनीतिक है, महिला का अपमान आपको राजनीतिक नजर आता है तो मुझे शर्म आ रही है बात कहते हुए कि महिला का सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, आप उसको राजनीतिक बता रहे हैं। गीता जी, आपको तो हमारे साथ आके खड़ा होना चाहिए और महिला सम्मान के लिए आपको आवाज उठाना चाहिए। आपको जी न्यूज के माध्यम से बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जो मुख्यमंत्री के राज्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है उनको इस्तीफा देने, उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। एक महिला होकर आपको मान नहीं करनी चाहिए। महिला का अपमान होना राजनीतिक होता है क्या? ठीक है भदौरिया जी, एक सेकंड देखिए, विषय से हमें डिरेल नहीं होना है। भदौरिया जी एक सेकंड, यहाँ पर आपको इसीलिए बुलाया गया है कि जनसंख्या कंट्रोल का जो ये योगी मॉडल है उस पर हम चर्चा करेंगे, डिरेल नहीं होना है। कैसा वो मॉडल है, 19 जुलाई तक का समय है, उसमें क्या चीजें बदलाव होनी चाहिए, क्या और चीजें होनी चाहिए? जो ड्राफ्ट अब अपलोड किया जा चुका है उससे कितना सहमत है विपक्ष? मैंने आपको जैसे ही हमने डिबेट शुरू की आपको एक शब्द में ही बता दिया कि जनसंख्या हमारे देश की समस्या है और प्रदेश में भी कानून है, कानून जो बना रहे हैं जनसंख्या पे कानून नियंत्रण होना चाहिए। सरकार का ये उत्तम कदम है उत्तर प्रदेश के लिए। सुन लीजिए, अरे सवाल सुन लीजिए, लेकिन सवाल यह है कि इस समय चुनाव आने वाला है। चुनाव 4.5 साल से ये सरकार सो रही थी क्या? ये 4.5 साल से सरकार ने इस पे चर्चा नहीं की। अब चूंकि या उत्तर प्रदेश के अंदर में कोरोना काल से लोगों की मौतें हो गई, उनको कैसे न्याय मिलेगा, उनको कैसे आर्थिक मदद की जाए, इस पे चर्चा की जाएगी या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह से महिला की साड़ी सरेआम खींची जा रही है, सरेआम हाथरस में बेटी की हत्या हुई, सरेआम यहाँ पे उन्नाव में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, सरेआम यहाँ गोला बारूद चल रहे हैं, सरेआम यहाँ पे लाशें नदी के किनारे तैरती नजर आ रही है। चलिए ठीक है, समय हमें सिर्फ इतनी ही इजाजत देता है। अनुराग भदौरिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, गीता भट्ट जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर विपक्ष भी मानता है कि हम वो भी लगातार यही मांग कर रहे थे कि जनसंख्या कंट्रोल को लेकर सरकार को आगे आना चाहिए, किसी एक मॉडल का जिक्र होना चाहिए। लेकिन योगी सरकार ने अब जो ये योगी मॉडल जनसंख्या कंट्रोल का आया है सामने, अब इसको लेकर ड्राफ्ट भी अपलोड कर दिया है। सरकार इससे, विपक्ष इससे सहमत दिख रहा है, मान रहा है कि योगी सरकार का ये एक अच्छा कदम है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.